हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका इस क्लास में स्वागत करते हैं, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले, जिसमें अध्याय 1 की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। जिसमें क्लास नंबर 1 कल हो चुकी है, जिसमें एक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा चुके हैं। आज क्लास नंबर 2 में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, अब इसमें लिखा है प्रश्न में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। दूसरा है 17, 23, 29 इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 8, 9 और 25 इनके क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहला पार्ट लेंगे अपन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेंगे। पहले लिखा है 12, 15 और 21। इनके पहले क्या करना है, एचसीएफ एलसीएम कल की क्लास में भी सिखाए थे, सेम वही क्वेश्चन है। वहाँ पर भी एचसीएफ और एलसीएम सिखाए थे, वहाँ पर जांच और कराई गई थी। अब इसके आगे जांच नहीं करानी, ओनली इसमें एचसीएफ और एलसीएम पूछे गए हैं। पेपर में ज़्यादातर जांच आती भी नहीं है। वहाँ कल जो कराए थे वो भी एलसीएम और एचसीएम ओनली 2 संख्याओं के थे। यहाँ पे 3 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ हैं, 1, 2, 3, इस तरह 3 संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ हैं। कल ओनली 2 संख्याओं के थे, 1 और 2, ऐसी 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ थे। आज का देखेंगे, पहले 12 का फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 12 को पहले 2 के पाड़े से काटेंगे, कट जाते हैं, बहुत आसान है। 2 छंग 12, 2 से काटे कितना आ गया 6। अब 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, और 2 से काटोगे तो कितना आएगा, क्या 3 2 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। 3 तो एक अभाज्य संख्या है, 3 3 के ही पाड़े में आते, 3 एकम 3 से काट दो, 3 एकम 3, ठीक है। अगला इसका लेंगे, अगला 15 भी करेंगे। 15 में क्या 2 से भाग जाता है, नहीं जाता, तो 15 को 3 से काटेंगे तो 5 15, 3 का पाड़ा पड़ेंगे 15 में 3 का पाड़ा पड़ेंगे 5 बार, तो 5 15 हो गए। 5 कैसे कटेंगे, 5 एकम 5, 5 5 से कटते। अब 21 21, 21 भी 2 से नहीं कटते, इन्हें किससे काटना है, पहले 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 7 21, 7 बार पढ़ दो, 3 7 21, 7 बार पढ़ा जाएगा 7, और 7 7 से कटते हैं, ठीक है। अब इनके फैक्टर लिख लो, काय के लिखना है, पहले 12 के फैक्टर देखो। 12 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 3, 2 गुणा 2 और गुणा 3। इसमें हमने बताया था जब एचसीएफ निकालना है तो एक भी लिखना है, ठीक है। और या तो दोनों ही निकाल ले, एचसीएफ और एलसीएम, तो एक लिख लो इसमें, क्योंकि 1 से 12 में भाग जाता है, 1 से प्रत्येक संख्या में भाग जाता है, इसलिए 1 लिख लो, 1 इनका गुणनखंड है। अगला 15 का लिखेंगे, क्या आएगा, 3 और 5, 3 गुणा 5 और गुणा 1। 21 का देख लो, क्या लिखेंगे, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 और 1। पहले इन सब का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे। फैक्टर तो लिख रहे हैं, एचसीएफ का निकालना है, एचसीएफ लिखेंगे यहाँ पे। एचसीएफ का निकालना है 12 15 और 21, 12 15 और 21 का एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन संख्या हो, 3 है तो तीनों में कॉमन संख्या होनी चाहिए, तीनों में मिलने वाली संख्या को एचसीएफ में लेते हैं। तो पहला नंबर क्या है हमारा, 2। क्या 2 इसमें है, क्या 2 इस लाइन में दिख रहा है, 15 के फैक्टर लाइन में, नहीं है। 2 इस 15 की लाइन में नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे। 2 तीनों में नहीं है, हमें तीसरे में चेक ही नहीं करना है कि नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि जब दूसरे में नहीं है तो तीसरे में चेक ही नहीं करना। ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों में होनी चाहिए। अगले बार 2 ये भी नहीं मिलेंगे, 3 देख लो, ये वाले 3 इसमें मिल गए 3। अब इसमें चेक करेंगे, इसमें भी 3 मिल गए, तो क्या करना है, 3 को यहाँ लिखना है एक बार, और कुछ मिल रहा है। अब क्या आ गया, 1 1 1 और 1,
तीनों में एक मिल रहा है और एक कुछ नहीं मिलेगा, तब एक तो मिलेगा ही मिलेगा। एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे 3। 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना आ गया 3। अगर तुमसे क्वेश्चन ओनली इतना पूछा जाता है कि एचसीएफ निकालो, एमपी बोर्ड परीक्षा में ओनली 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है एचसीएफ ओनली पूछा जाए या फिर एलसीएम पूछा जाए। या तो एचसीएफ पूछा जाएगा या फिर एलसीएम। एचसीएफ पूछा जाए तो इस तरह कर देना है, यहाँ तक कर देना, खत्म हो गया, एचसीएफ हो गया। इसके बाद एलसीएम यहीं से निकाल ले रहे, एलसीएम और निकाल लो। एलसीएम का निकालना है 12, 15, 21, 12, 15, 21, 12, 15 और 21। एलसीएम में वो संख्या लिखते हैं जो तीनों में मिल रही है, तो तीनों में लिख दो। कॉमन फैक्टर पहले लिखेंगे, जो तीनों में मिल रहा होगा वो। तीनों में क्या आ रहा था हमारा 3, क्या आ रहा था 3, तीनों में मिल रहे थे 3 लिख लो। और क्या आ रहे थे 1। एलसीएम में हमने बताया कि 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 को छोड़ दिया करो, ठीक है। अब उसके अलावा देखो अब क्या मिल रहा है, क्या ये 2 हैं, इसमें 2 दिख रहे नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर क्या होता है इसमें एचसीएफ में क्या होता है, अगर 2 इसमें, एलसीएम में क्या होता है 2 इसमें और इसमें भी 2 है, तो हम 2 को एक बार लिखते, बस दोनों को मिला के 2 को कितनी बार लिखते, एक बार। दोनों में भी चेक करेंगे, पहले तीनों में चेक करेंगे, जो मिल रहा हो वो एक बार लिखेंगे। फिर कोई 2 में भी मिल रहा होगा, कोई 2 में कॉमन फैक्टर मिल रहा होगा तो उसे भी एक बार लिखेंगे, और नहीं मिल रहा तो वो तो लिखना है। जैसे 2 किसी में नहीं मिल रहा तो भी लिख दो, ये वाले 2 किसी में नहीं मिल रहा तब भी लिख दो। आगे 1 लिखना, 5, इसमें 5 आ जाओ, क्योंकि 3 इससे लिख चुके हैं पहले ही, 5 आ गया। अब 3 लिख चुके हैं इस वाले से, अब क्या बचा इसमें 7, जो हो गए एलसीएम के मल्टीप्लाई। अब इनके मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितने होते हैं 6, 6 दूनी कितने हो गए, 6 का डबल करो 12, 12 का 5 में करो 12 पंजा 60, 12 पंजा कितने हो गए 60, 60 का काय में करना है 7 में, 60 का मल्टीप्लाई काय में करना है 7 में, कर दो। 7 छंग 42 और 0 की 0 कितना आ गया 420। इनका एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आ गया 420। एचसीएफ कितना आ गया 3, एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। बस इतना ही पूछा गया था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर एलसीएम इस तरह ना करो तो कल जो तरीका बताया था एक साइड में तीनों को एक साथ में लिखो और कर दो, ठीक है। आता होगा पहले से, नहीं आ रहा हो तो एक लास्ट में एक बता देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का बता देंगे लास्ट में एलसीएम, अन्यथा फिर ऐसे सरल है, ऐसे भी अच्छा है, कर लो, जगह टाइम की बचत होगी। दोनों निकालने होंगे तो, ठीक है। अगर ओनली एक ही निकालना हो एलसीएम तो वो भी देख लो, चलो बता दे रहे। अगर ओनली एलसीएम निकालना हो इनका, ठीक है, या फिर एलसीएम इस तरह ना, दोनों पूछे जाएं तो एलसीएम इस तरह ना आए, इसकी तरह ना आए एलसीएम, इस तरह ना लिख पाओ एलसीएम को, तो फिर इस तरह कर लेना जो कि करा रहे अभी। काय का निकालना है 15, 12, 15, 21। पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या, आवाज संख्या लेते 2, 2 से कट रहा है तो काट दो, 2 से कट गया 6 बार, 15 नहीं कटेगा। इस एलसीएम में क्या करते हैं, जो नहीं कटता वो सेम वैसे की वैसी रखते हैं। 21 का 21, 2 से फिर काट दो, 2 3 6, 15 काट दो, 15 की 15, 21 काट दो, 21 नहीं कटे तो 21 के 21। अब इसमें देखो कोई 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, ये 3 है नहीं कट रहा, ये तो पहले से ही नहीं कट रहे, तो फिर 3 से चेक कर लो, 3 से तो 3 कट ही जाएंगे, तो 3 से पहले 3 काट दो। 3 से जो कट रहे 15 कट रहे, 5 बार तो 5 15, 21 कट रहे हैं, 21 कितनी बार कट रहे 7 बार, काट दो। अब कैसे कटेंगे, 3 से तो कटेंगे नहीं, 5 और 7 है, 5 5 से कटते हैं और 7 7 से कटते हैं, तो पहले 5 काट दो, 5 एकम 5, यहाँ तो एक ही रहेगा, 5 एकम 5 और 7 के 7, 7 से काट दो 7, 1 1 1। इनका एलसीएम निकाल लो, काय का निकालना था 12, 15,
और 21 का कितना आएगा, लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। कर लो इनके मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 का ट्रिपल करेंगे कितना आएगा 12, 12 पंजा 60, 12 का 5 में कर दो कितना हो गया 60, और 60 का 7 में करेंगे, अभी करा था 60 का 7 में करेंगे 60, 60 का कितना हो जाएगा 420। देखो एलसीएम यहाँ पर भी 420 आया, यहाँ पर भी आया। जिस तरीका तुम्हें अच्छा लगे उससे करना, जो तुम्हें आता हो पहले से, ठीक है। अगर ये तरीका तो इससे करना, नहीं तो फिर जो तुम्हें 100% आता ही होगा जो कि पहले सीख रखा होगा। ये तो बहुत पहले से पढ़ रहे होगे एलसीएम जे वाला, तो जे कर देना। एलसीएम पूछा जाए ये कर दो, या फिर दोनों पूछे जाए तो एलसीएम इसे ना करके इसे कर दो अगर आता है तो, ठीक है। अगर ऐसे अगर समझ आ रहा है तो ऐसे कर दो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे कर दो, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे, जल्दी से नोट कर लो इसको। नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 17,23 और क्या है 29। 17, 23, 29 ये संख्या जरा गौर से देखो, इनमें किसी संख्याओं से भाग जा रहा है, तीनों में, 17 में, 23 में, 17 में, 23 में और 29 में किसी भी संख्या से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 17 17 से ही कटेंगे, 23 23 से ही कटेंगे और 29 29 से ही कटेंगे। इन संख्याओं में किसी से भाग नहीं जा रहा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। पहले 17 के फैक्टर करोगे, 17 कैसे कटेंगी 17 से, 17 एकम 17 एक आ गया। 23, अब यहाँ तुम समझोगे एक लिखने का क्यों लिखा जाता है, जो फैक्टर में एक लिखते हैं ना वो क्यों लिखते हैं, वो यहाँ समझोगे सही से। 23 से काटोगे एक आएगा, 29 को भी काट दो, 29 से 29 कट जाए तो एक आ जाएगा, ठीक। अब इनके फैक्टर लिख लो। 17 के फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे, 17 बराबर 17 इंटू क्या लिखेंगे 1। 23 के क्या लिखेंगे 23 इंटू 1। 29 के क्या लिखने हैं 29 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का आएगा 17, 23 और 29 का। अगर यहाँ एक बार देखोगे एक लिखा ही नहीं है, ये वाला एक को लिखा ही नहीं है। एक को क्या करते हैं, एक लिखा ही नहीं है इसमें। अब बताओ एचसीएफ क्या होगा इसका। 17 मिल ही नहीं रहे, 13 23 मिल ही नहीं रहे, 23 29 मिल ही नहीं रहे, कोई भी संख्या नहीं मिल रही ना, तो क्या एचसीएफ 0 रखोगे? एचसीएफ 0 रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना, एचसीएफ 0 कभी आता ही नहीं, इसलिए एक लिखते हैं यहाँ पे। जब कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा एक है मिलने के लिए। देख लो जरा, एक कुछ नहीं मिलेगा तब क्या मिलेगा एचसीएफ 1, ठीक है। अब एलसीएम कर लो। एलसीएम का क्या करना है 17, 23 और 29, इनके फैक्टर क्या लिखना है, जो तीनों में वो लिखो। यहाँ तीनों में तो कुछ मिल नहीं रहा है, सिंगल सिंगल अलग अलग हैं। 17 है, 23 है, 29 है, 17 है, 23 और 29, इनके मल्टीप्लाई कर लो। पहले 17 का इसमें करो, जो भी आंसर है उसको 29 में करो, एलसीएम आ गया, कर लो। देखो 23 और 17 का करना है। 17 ते 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 34 और 5 34 और 5 39, 17 ते 51, 51 की 1 हासिल आई 5, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ दो तो 39, 39 के 39 आ गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 29 का गुणा करना है इसमें। तो 29 का नहीं आता तो इस तरह कर लो, पहले 9 का कर दो, 9 एकम 9,
9 एम 81 की 1 हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 कितने हो गए? 27 और 8 35। यहाँ क्रॉस लगाओ इसमें। अब 2 का पढ़ दो, 2 एकम 2, 2 नेम 18 हासिल 1, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ दो 7 हो गए। जोड़ दो अब इनको। अब क्या करना है, इनको जोड़ दो। 9 की 9 हो गई, 3 और 1 वो 2 और 1 3 हो गए। 5 और 8 कितने हो गए? 13, 13 के 3 कैरी 1, 3 और 7 10, 10 में 1 जोड़ दो क्या हो गए? 11। क्या आ गया आंसर? 11 33 9, 11 33 9। ये क्या हो गया? एचसीएफ इनका कितना आया? 1। एलसीएम कितना आया? 11 33 9। ठीक है, कर लो इसको जल्दी। अभी थर्ड पार्ट यहाँ देख लो। चलो इधर देखेंगे थर्ड पार्ट। क्या लिखा है? 8, 9 और 25। ठीक है, इनका क्या निकालना है? एचसीएफ पहले तो फैक्टर करने हैं। आठ की करो पहले, 2 से कट जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। कितनी बार गया? 4 बार। फिर पढ़ दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितनी बार में आए? 2 बार में। 2 से कट गया पूरा। कितनी बार में आ रहा है? 2 दूनी 4। 2 कितने से कटता है? 1 बार में। 2 से 2 कट गया, 1 बार गया। आगे क्या करना है? 9 का। 9 का ऐसे कटता? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरक 9। कितनी बार में आ गया? 3 बार में। 3 से कट रहा है और 3 ही बार में 9 आ रहा है। 3 से 3 काट दो। आप 25 कर लो। 25 को कैसे काटेंगे? 5 तो 5 आ गए और 5 से कट गया 1। फैक्टर लिख लो अपने। 8 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखेंगे? 1। 9 के लिखो, क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 25 के लिखेंगे। 25 के क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ किसका निकालना है? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का एचसीएफ में क्या लिखते हैं? तीनों में मिल रही हो वो लिखते हैं। यहाँ देखो 2, इस लाइन में 2 है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो इस पूरी में तो 2 ही 2 है। यानी इस तीनों लाइनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है सिवाय 1 के। 1 तीनों में है, 1 तो सब में रहता है। 1 है, 1 यहाँ लिख दो। इनका भी एचसीएफ कितना आ गया? 1। इसका भी अभी नहीं मिले तो कितना था? 1। और इसका भी एचसीएफ कितना है? 1। अब एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या लिखते हैं इसमें? जो मिल जाए उन्हें पहले लिख लो, नहीं मिले उनको भी लिख लो। जो मिल जाए उन्हें भी लिख लो एक बार, जो नहीं मिले उन्हें भी लिख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 और क्या है? 3 इंटू 3 और क्या? 5 इंटू 5। कर दो गुणा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब 72 का काय में करना है? 5 में। तो कितने होते हैं? 72 का काय में करना है? देख लो यहाँ पे करके देख लो। 2 पंजा 10, हाँ से लेक 5 7 35, 1 36। ठीक है, अब 5 का फिर करना है तो 5 का फिर कर लो। 5 का 0 में पड़ेंगे, 0 आ गया। ठीक है, 5 संग कितने होते हैं? 30। 30 का क्या होता है? 0 हासिल
3 हासिल 3, 5 का 3 में पढ़ेंगे, 5 थिया 15, 15 और 3 18। कितना आ गया इसका? 1800 यानी कितना आ गया? 1800। इनका एलसीएम कितना आ गया? 1800। एचसीएफ कितना आ गया? 1। इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट खत्म होते हैं, जिनमें क्या निकालना था? एलसीएम एचसीएफ। अब तुम्हारे पास एलसीएम या एचसीएफ कैसा भी आ जाए, अलग आ जाए, इनसे अलग आ जाए, पेपर में कर दोगे, आसान तरीके से कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो कभी आता नहीं है, यही एलसीएम जो मैंने करा दिया उसी में से एलसीएम आएगा, उसी में से एचसीएफ आएगा। अभी 2 और कराएंगे, इन्हीं में 2 और क्वेश्चन लेंगे, अभी इनको नोट डाउन करो और उसके बाद 2 क्वेश्चन और लेते हैं और एलसीएम एचसीएफ यहीं पे इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं उसके बाद। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। 3rd नंबर क्वेश्चन ये था। 4th नंबर क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इसको 4th नंबर देते हैं। इसमें 6 और 20। 5th नंबर क्वेश्चन है 6,72 और 120। इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है बस। ठीक है, करा दें या आप लोग कर लोगे होमवर्क में? चलो करा दे रहे, आसान से है अभी थोड़ी। इस 4था नंबर क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है? 6 और 20। 6 के फैक्टर करो पहले, 2 से कटेगा, 2 से काट देंगे 3 और 3 से कटेगा 1। ठीक है, 20 को काट दो, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 10, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 5 और 5 से काटेंगे कितना आएगा? 1। ठीक है, 6 के फैक्टर यहाँ पे क्या है? 2 × 3 कितने हैं? 2 × 3, जो 2 हैं वो 3, इनके बीच में गुणा लगा के लिखते हैं। 2 × 3 और 1 लिख दो। आगे क्या है? 20। 20 के क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 5 और गुणा में क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1। ठीक है, अब इनका क्या करना है? एचसीएफ निकालो 6 और 20 का। 6 और 20 का क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों कॉमन मिल रहे, 2 का है, दोनों में कॉमन मिल रही हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लिख लो। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, नहीं लिखनी। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, लिख लो। 2 एकम 2। एचसीएफ इसका कितना आ गया? 6 और 20 का कितना आ गया? 2। अब एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। छः और 20 का एलसीएम। इनमें क्या लिखते हैं? जो मिल रहे हो उन्हें पहले लिखेंगे। जैसे हमारे 2 दोनों में मिल रहे हैं तो हम एक बार लिखेंगे इन्हें। बाकी अब नहीं मिल रहे उन्हें भी लिखेंगे। जैसे 3 है तो 3 को भी लिखना है हमें। अब इस वाले में 2 तो मिल चुके, जो कि मिलने वाले एक बार लिख लेते हैं। जो दोनों में मिल रहे हैं उन्हें ओनली एक बार लिखेंगे, लिख लिया। जो नहीं मिल रहा वो पूरे के पूरे लिखे जाएंगे। जैसे 3 नहीं मिल रहा 3 लिखे जाएंगे, जो 2 नहीं मिला 2 भी लिखे जाएंगे, ये 5 नहीं मिला तो 5 भी लिखे जाएंगे, और 1 मिल गया 1 एलसीएम में लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं। मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 का 2 में पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 का 5 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 12 पंजा 60 हो गया। अगला देखो इसका 5th नंबर 6,72 और 120। क्या करना है? इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। 6 के फैक्टर कर लो। 2 से काटेंगे क्या आएगा? 3। अभी 6 के इधर करें, देखो ये लिखे बगल में 6 के फैक्टर कितना आ गया? 2। 3 से काटो 1 आ गया। 72 के कर दो। 2 से काटेंगे कितना? 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12। अब भी 2 से कट जाएंगे, ठीक है। 2 से काटें 2 एकम 2, ये 3 है ना, 2 एकम 2, 1 इधर गया तो 16 हो गए जी। 2 8 16,
अब 2 से प्रकार 2 नेम 18, 2 के पाड़े में कितनी बार में आती हैं, 2 के पाड़े में कितनी बार आती है, 9 बार में, 2 नेम 18। 9 कैसे करती हैं, 3 के पाड़े से, 3 तरक 9 और 3 कैसे करता है, 1 से। ठीक है, यहाँ से लेते हैं कैरी वाली, वो मिटा दे रहे। उसके बाद 120, 120 2 से कटेंगे, 2 छंग 12 और 0 की तो 0 रख दो, 2 से फिर काट दो, 2 तिया 6, 0 की 0 रख दो, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, यहाँ पे जो 2 एकम 2 3 है ना, तो 2 एकम 2 2 ही आ रहे हैं, 1 बच रहा है, तो इसके क्या लगा, 10 हो गए ना जी। 2 पंजा 10, 5 बार जा रहा है, 2 पंजा 10, और ये 15 है वो कटेंगी नहीं 2 से, तो 3 से काट दो, 3 से काट दें तो कितना आ जाएगा, तो 5 15, 5 से काट दो, 1 आ गया। ठीक है, अब इनके फैक्टर लिख लो, 6 के लिखो यहाँ पे, 2 × 3 × 1, 72 के लिखो, क्या लिखना है, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 1। ठीक है, उसके बाद 120 के लिखने हैं, 120 के क्या आएंगे, 2 × 2 2 × 3 × 5 × 1। ठीक है, HCF निकालो यहाँ पे, HCF कितना आना है, HCF क्या आएगा, HCF में क्या लिखते हैं, 6 72 और 120। पहले जो संख्या कॉमन आ रही हो तीनों वो HCF में लिखी जाएगी, जो तीनों में मिल रही होगी वो काय में लिखी जाएगी, HCF में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2, तीनों में मिल रहे हैं तो हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये 3 देखो, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 भी मिल गए तो 3 भी यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 है, 1 लिख लो, सब में 1 है, ऊपर से मिलाना है। ठीक है, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। HCF कितना आ गया इनका, 6। अब LCM निकालना है, 6 72 और 120। जो पहले मिल चुके हैं उन्हें एक बार लिखना है, जैसे 2 तीनों में हैं तो एक बार लिखेंगे। और क्या मिला था हमारा, 3, तो 3 3 और 3 एक बार लिखेंगे इनके। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो मिल रही हो, एक को तो छोड़ दो एलसीएम में, अब कोई नहीं है जो तीनों मिल रही हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई संख्या दोनों में मिल रही हो तो वो भी लिखी जाएगी ओनली एक बार। तो जे दोनों तो लिख चुके ना, इन्हें देखो, जे वाले 2 जे वाले 2 दोनों में है तो इनको एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाले 2 और ए वाले 2 इन्हें एक बार लिखा जाएगा। और सब लिख चुके, ये 3 तो पहले ही लिख चुके, जे वाले 3 नहीं है इसमें तो भी लिख दो, एक बार है तो एक बार। अब इसमें क्या बचा, 5, तो 5 लिख दो। इस तरह एलसीएम होता है। अगर ऐसे थोड़ी भी दिक्कत कन्फ्यूजन हो रही हो तो जिस तरीके से हमने पहले एलसीएम बताया था, एक साथ में तीनों लिखो और कर दो, तो वो बेटर तरीका है आप लोगों के लिए, उससे कर लेना अगर थोड़ी भी इसमें दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें पुराना आता है तरीका तो उससे करो। हाँ, सीखने के लिए कुछ नया सीखो तो ये अच्छा तरीका है, बढ़िया है। ठीक है, देखो पहले अब इनके मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 2 का 3 में पढ़ दो 6 हो गए, यानी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 में पढ़ेंगे 12 दूनी 24, 24 का 3 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 72, 24 का 3 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 72, और 72 का 5 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 360, 72 का 5 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा 360। ये आ गया तुम्हारा एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ 6। कितना आ गया, एचसीएफ इनका कितना आया 6 और एलसीएम कितना आया 360। अब तुम्हारे पास किसी भी प्रकार से एलसीएम आ जाए या एचसीएफ आ जाए तो कर दोगे ना। लेकिन बोर्ड परीक्षा एमपी बोर्ड परीक्षा में जो हमने एलसीएम एचसीएफ कराए उनसे बाहर नहीं जाना, उन्हीं में से आएगा। ठीक है, अब तुम्हें कोई एलसीएम नहीं करना, कोई एचसीएफ नहीं करना, जो मैंने कराए
बस वो करना। इससे पहले वाली वीडियो देखना है, ये वाली वीडियो देखनी है, दोनों के कंप्लीट करने हैं, कर लो इसको। उसके बाद और क्वेश्चन कराने हैं अभी। देखो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। कल की वीडियो में क्लास नंबर 1 में आपने ये पढ़ा होगा कि दो संख्याएं जब दी जाएं तो उन दोनों संख्याओं का गुणा और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों बराबर निकलते थे, जैसे अपन जांच कर रहे थे। तो वही है, यहाँ पे दो संख्याएं उनका एचसीएफ दिया है और दो संख्याएं भी हैं, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे और जो एचसीएफ दिया है इसका 9 और एलसीएम का गुणा तो बराबर आ जाते। तो एलसीएम है नहीं यहाँ पे, वो निकालना है। चलिए देखते कैसे निकालते। पहले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे आंसर में, दिया है एचसीएफ क्या है इनका, एचसीएफ दिया है कितना 306, 657 का 9। निकालना क्या है, इनका ही निकालना एलसीएम 306, 657 का एलसीएम निकालना है। निकाल लो। कल हमने जांच पढ़ी थी, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या गुणनफल बराबर काय के होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2026 एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तुम 2026 ही लिख लो इस पे, तो ये 2026 में आना ही आना है, इसको 2026 में आना ही आना है, इस क्वेश्चन को लिख लो, इस पे रट लो इसको। 2 नंबर तुम्हारे कंफर्म है। 2026 की परीक्षा में जो फरवरी 24 को होने वाली गणित का पेपर कब है, 24 फरवरी को, उसमें 100% ये क्वेश्चन आएगा। रट लो, आपको लिख कर आना उसमें, ठीक है। चलो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल पड़ा है बराबर एचसीएफ इंटू एल। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास, 306 और 657, यही तो दो संख्या। तो 306 और 657, इन दोनों को क्या लिखा है, गुणनफल यानी गुणा करना है, बराबर इन्हीं दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना हमारे पास 9 है, तो लिख दो 9। अब इन दोनों का एलसीएम नहीं है हमारे पास, एलसीएम चेक करना है ना, एलसीएम नहीं है तो एलसीएम की जगह क्या लिखोगे, एलसीएम। अब क्या करते हैं, जो 9 हैं आपके वो क्या हैं, जो 9 हैं वो किधर जाएंगे, बराबर 9 एलसीएम के गुणा में। पहले तो क्या देखना है, 9 एलसीएम के गुणा में, तो गुणा वाली संख्या क्या होती है, गुणा वाली संख्या बराबर वाली संख्या के बटे में जाती है। गुणा वाली संख्या जे रही, बराबर वाली संख्या जे रही, इसके बटे में क्या आएंगे, 9 आएंगे। तो क्या बचेगा उधर, एलसीएम। देखो 306 गुणा 657, 9 कहाँ जाएंगे, इसके बटे में आ गए, 9 कहाँ आ गए, इसके बटे में, बराबर लगाओ, बराबर में इधर 9 तो इधर आ गए, उधर क्या बचा, एलसीएम, क्या बचा, एलसीएम, ठीक है। 9 इधर आ गए तो क्या बचा, एलसीएम बचा आपके पास, ठीक है। अब देखो 9 के पाड़े से कट रहे हो तो काट दो, 9 के से कट रहे काट दो, 9 का पाड़ा पढ़ दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ज़्यादा हो गए 30 में पढ़ना है, 9 तिया 27, कितने बचे, जो 27 में हो रहा है 30 है, 3 बचे, 3 यहाँ हो गए, तो जो हो गए 36, 9 चौक 36 हो गए, 4 बार गया, कितनी बार गए, 9 चौक 36, 34 हो गए। तो लिखेंगे 34 इंटू 657 बराबर कितना आएगा, एलसीएम। इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लो, क्या करना है, 657 गुणा 34, 4 का करो 7, 28, 2, 20, 2, 22, हासिल 2,
छः चौक 24, 24 25 26। अब 3 3 7 21 की 1 हासिल 2, हासिल 2। 3 का 5 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 3 15 16 17 हासिल 1। ठीक है, 3 6 18, 3 6 18, 18 1 19। ये 8 हो गए, 3 हो गए, 7 और 6 कितने हो गए? 13 की 3 हासिल 1, 9 और 2 11, 1 12 और 1 का 1, 12 33 8 कितना आ गया? अच्छा 12 33 8 नहीं, 9 2 11, 11 1 12, 12 की 2 हासिल 1 है ना अब भी, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, 22 33 8 जैसे ये। तो लिखेंगे 22 33 8। एलसीएम बराबर में इधर लिखा है, इसको इधर ना लिख के इधर लिख दें, इधर का हिस्सा हटा दे रहा है। एलसीएम इधर लिखा है, जो इधर लिख दिया। एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया? इसका एलसीएम अतः लिखेंगे, अतः इसका एलसीएम क्या है? एलसीएम किसका है? 306 और 657, 306 कॉमा 670 बराबर कितना है? 22 33 8। एलसीएम आ गया आपका ये। ठीक है, दो 2026 लिखा है, 100% आएगा। रट लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये दोनों संख्याएं क्या लिखा है? 7 गुणा 13 गुणा क्या है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ये भाज्य क्यों और ये सबको दोनों भाज्य क्यों है? देखो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, इधर देखो, भाज्य संख्या देखो, भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कौन सी होती है? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आप 2 से अधिक कैसे? 4 ले लो, 6 ले लो, 4 6 हो गई, 8 हो गए, 9 हो गए। ये कैसी हैं तुम्हारी भाज्य संख्या है। इनमें देखो गुणनखंड कैसे? इसमें 4 में 1 से भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है और 4 से भी जा रहा है। तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए? 3। तो इनके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक होने चाहिए, मतलब 3 तो होने ही होने चाहिए। तो क्या है? वो भाज्य संख्या है। ऐसे इसके देखो 1 2 3 और 6, यहाँ तो 4 4 हो गए। बस 2 से अधिक कितने भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से अधिक होने चाहिए। 4 के देख, 8 के देख लो, 1 2 4 8। इसके भी देखो 9, एक होगा इसका 1 और एक होगा 3। इन सबके कैसे है? 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये कैसी है? भाज्य संख्या है। अब यहाँ देखो, जैसे हमने 2 ली, 3 ली, ये कैसी है? अभाज्य है। अभाज्य क्यों? देखो इधर इनके ओनली 1 का भाग जाता है इसमें और 2 का जाता है, मतलब 1 और 2 क्या है? स्वयं का भाग जाता है। तो ये कैसी है? अभाज्य। ऐसे 3 हो गया, 1 और काय का भाग जाता है? 3 का। तो क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम यहाँ तक देखो, इसे 13 प्लस के हटा दो, तो ये क्या है? 11 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये तो क्या है? ये तो भाज्य है, क्योंकि इनका जो भी गुणा आएगा उसमें 13 का भाग जाएगा, 11 का जाएगा, 7 का जाएगा। जिनके गुणा करेंगे उनके भाग तो जाएंगे, लेकिन उसमें 13 और जुड़ रहे हैं। 13 जुड़ने के बाद वो भाज्य है, तो क्यों है ये बताना है। तो चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको देखो हल करेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और क्या लिखा है? उधर क्या लिखा है? 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1
प्लस 5। इन दोनों में देखो एक कॉमन संख्या देखो, ये पूरा 1 है, मल्टीप्लाई में लिखा है 13 अलग लिखे, ये पूरा 1 लिखा है यहाँ तक, प्लस के 5 अलग लिखे। इन दोनों में देखो इस पूरे में 13 है, उधर भी 13 है, और 13 दोनों में है, कॉमन ले लो 13। कॉमन कौन संख्या ली जाती है? जो दोनों में हो, मतलब ऐसी संख्या जिसमें उस संख्या से भाग जाना चाहिए जिससे कॉमन ले, जो कॉमन ले रहे हैं। और 13 यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 13 कॉमन ले रहे हैं, और 13 का भाग इन दोनों में इसमें भी जाना चाहिए, इसमें क्या जाएगा? 13 का भाग यहाँ जाएगा, 13 कट गए, 13 का भाग इसमें जाएगा, एक बार जा रहा है ना, तो 13 कॉमन ले लो यहाँ। 13 कॉमन ले लिए तो 13 का भाग इसमें दो, पहले 13 हट गए तो क्या बचा? 7 और 11, 7 गुणा 11 प्लस 13 तो हट चुके, अब लगाओ ये प्लस 13 का भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा? 13 एक कम, 13 एक बार जा रहा है तो 1 लिखा जाएगा, ठीक है। और इधर देखो, इधर पूरे में क्या है? 5 यहाँ है, 5 ये रहे और 5 उधर है प्लस के, दोनों में से 5 बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ देखो 7 बचे, 6 बचे, 5 का इसमें भाग दे दिया, 5 तो हट गए ना, बाकी सब बचा है। 5 को छोड़ के 4 बचे, 3 2 1 प्लस 5 का 5 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। 5 का 5 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार, तो 1 लिख दो यहाँ पे बस। यहाँ लिखो 13, 7 का 11 में गुणा करेंगे कितना हो गया? 77 यानी 77 प्लस 1, 5, यहाँ इनके सबके मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 1008। आप लोग गुणा कर लेना, 1008 आएगा। 7 का 6 में करना, जो आंसर आया 4 में करना, जो भी आया 3 में करना, जो भी आया 1 2 में करना, फिर 1 में करना, आ जाएगा आंसर। प्लस में क्या है? 1, 13, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 78। यहाँ कोष्टक हट रहा है तो यहाँ पे चिन्ह है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ कोष्टक हटा रहा है तो गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक है। इसी तरह 5 हो गए, ये जोड़ दो, कितने हो गए? 1009, ठीक है। यहाँ कोष्टक हटा रहे तो यहाँ पे चिन्ह क्या रहता है? मल्टीप्लाई का, तो यहाँ क्या लग जाएगा? गुणा का चिन्ह लगा दो, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो, इंटू का साइन रहता है, यहाँ इंटू रहता है, मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। अब देखो इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो उसमें भाग जाएगा कि नहीं? जैसे हमारे पास संख्या ली हमने, 2 ले ली, 5 ले ली, 2 और 5 ले ली। क्या 2 और 5 दोनों संख्याएं कैसी हैं तुम्हारी? इन दोनों को जो भी गुणा करके आएगा वो भाज्य आएगा कि नहीं? गुणा करके देखो पहले, इनका गुणा कितना आ रहा है? 10। अब 10 में देखो, 10 में इस 2 से भाग जाता है, जाता है। 10 में इस 5 से भाग जाता है, जाता है। मतलब जिन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं उन संख्याओं से तो भाग जाएगा ही जाएगा। जिन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है उस संख्याओं का तो भाग जाएगा ही जाएगा। और भाग जा रहा है उनमें तो वह कैसी संख्या है? वो भाज्य हैं, क्योंकि यहाँ देखो भाग जा रहे हैं तो कैसी है? भाग तो यहाँ पे जा रहा है लेकिन कोई अन्य संख्या का नहीं जा रहा। 3 है तो 3 का ही जा रहा है, 2 है 2 का ही जा रहा है ना। तो क्या ये भाज्य नहीं है, अभाज्य है। तो यहाँ देखो इन दोनों के गुणा होंगे, गुणा करने के बाद उसमें 13 का भाग तो जाएगा ही, 78 का भाग जाएगा ही, तो ये कैसी है? भाज्य। इधर देखो इसका भी गुणा करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, 1009 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य हो गई। इनके अलावा जो भी गुणा आएगा इनका, उनमें 5 का, 1009 का और जो भी गुणा आएगा उस संख्या का और 1 का, बहुत सी सारी संख्याओं के भाग जाएंगे। तो कैसी हैं? भाज्य हैं। तो क्या लिखेंगे? अतः इन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं अगर 2 से अधिक गुणनखंड आता है, फिर लिखें इसीलिए है संख्याएं
इसीलिए यह संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं ठीक है, इसलिए यह कैसी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। हो गया क्वेश्चन। यही पूछा था भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या इसलिए क्योंकि इनके दो से अधिक गुणनखंड हैं। भाज्य संख्या को डेफिनेशन में लिखाया है हमने। क्या बताया आपको? भाज्य संख्या वो होगी जिनके दो से अधिक गुणनखंड होंगे, वो कैसी होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। उतार लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए n क्या लेना है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृत संख्या क्या होती हैं? एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलते जाएं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 1 से। वो क्या होती हैं? प्राकृत संख्या। क्या होती हैं? प्राकृत संख्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 इस तरह चलते जाएं तो क्या होती है? प्राकृत संख्या। तो n क्या लेना है? प्राकृत संख्या लेना है। तो क्या होता है? 6 की पावर n, यानी 6 की घात क्या लगा? n। अंक ये कभी भी 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं? तो लास्ट नंबर पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे n का मान यदि हम क्या लेते हैं? 6 की पावर n है ऐसे ही। अब यदि हम n का मान क्या लेते हैं? 1, तो 6 की पावर हो गई 1। यदि n का मान लेते हैं 2, तो 6 की घात कितनी हो गई? 2। यदि n का मान क्या लेते हैं? 3, तो 6 की घात हो गई 3। यदि हम n का मान 4 लेते हैं, इस तरह 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तब ये बताना कि लास्ट में इनका 0 आएगा कि नहीं। 6 पे घात 1 हो तो 6 ही लिखेंगे, 6 की घात 2 हो तो 6 गुणा 6 2 बार लिखेंगे, और इसका कितना आ गया? 36। 3 घात है तो 3 बार लिखेंगे 6 को, तो कितना आ गया? 2 से 16। क्या लास्ट में 0 आ रहे हैं? यहाँ पे नहीं आ रहे ना, तो ये कभी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। 0 कब पे होता है? 0 पे कब बनता है? जब 2 और 5 दोनों मिले, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 10, और तब 0 मिलता है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 10, और तब क्या मिलेगा तुम्हें? 0 मिलेगा। यानी जिसके फैक्टर में 2 और 5 होंगे, वो क्या होगा? 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ चेक करते हैं, 6 के फैक्टर में क्या 2 और 5 है? वैसे तो है ही नहीं, यहाँ पे चेक कर चुके हैं, ठीक है। अगर कुछ देखो यहाँ पे हल, इसमें लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, क्या है? हल में लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अनिवार्य रूप से होना चाहिए, अर्थात
2 × 5 की पावर n हो सकती है। मतलब 2 कितनी भी बार हो, 5 कितनी भी बार हो, लेकिन हमें 2 एक बार चाहिए और एक बार 5। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 और 5 एक एक बार हो। 2 और 5 कितनी भी बार हो, 2 कितनी भी बार हो, 5 कितनी भी बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 और 1, 2 और 5 ओनली एक एक बार मिल जाए तो क्या है, वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, यहाँ हम 6 के फैक्टर करते। अतः क्या था हमारा 6, तो 6 के फैक्टर कर लो। संख्या क्या है हमारे पास, 6 की पावर n है ना, तो 6 के फैक्टर करेंगे। 2 से काट दो 3, 3 से काट दो 1, 6 की पावर n के फैक्टर क्या है, 2 × 3 की पावर में n लगा दो, ये फैक्टर आए। क्या 2 × 3 पावर के 5 आए, यहाँ पे 2 और 5 आए। इसमें 2 तो है, 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। हो गया। देखो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मतलब 2 और 5 तो होना ही चाहिए, अर्थात 2 × 5 n की पावर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रूप हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बराबर लगा लो। अतः काय की बात चल रही है, 6 की पावर घात 6 की घात n, तो 6 के फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 6 के घात क्या है, 2 से काट दो 3, 2 से काट दो क्या आ गया 1, 2 से काट दो 3, 3 से काटो 1, 6 के घात n। 6 में क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 है। क्या इसमें 5, 2 तो है, 2 तो है पर 5 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक सेम इसी तरह है, जिसमें अभी इस पे 6 पे घात कितनी n, 6 पे घात कितनी है n। एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें 4 पे घात कितनी है n। क्या है, 4 पे घात कितनी है n, 4 पे घात क्या करनी है n। बस तुम्हें 4 पे घात n दिख जाए या 6 पे घात n दिख जाए और बोला जाए क्या इनकी घात क्या है 0 पर समाप्त हो सकती हैं, तो क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है। ये पूरी सेम इतनी वैसे ही लिखी जाएगी अगर 4 की घात n हो तो। ठीक है, यहाँ कितना करना है, 4 के फैक्टर करने। ठीक है, करा दें एक बार में। देखो इसी में करा दे रहे। जांच कीजिए क्या कोई किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n है या 4 की पावर n आ जाए। क्या आ जाए, 4 की पावर n आ जाए। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, या तरीका कुछ और लिख के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना 4 की पावर n लिखा गया हो या 6 की पावर n लिखा गया हो, तरीका यही करना है। क्वेश्चन अलग तरीके से लिख के आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो उसमें भी क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसको कर लो 7। 7 क्वेश्चन क्या बन गया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 पे घात क्या n अंक
जीरो पर समाप्त हो सकती है। इसका हल देखेंगे। यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अर्थात 2 गुणा 5 की घात कितनी n। अब यहाँ फैक्टर करेंगे काय के, यहाँ पे 4 है तो 4 के करेंगे। पहले किसके करे थे, n के। पहले किसके करे थे, 6 के। पहले किसके करे थे, 6 के। अब करेंगे 4 के, तो 4 के फैक्टर करो। 4 किससे काटे, 2 से। 2 आ गए, 2 से क्या काटेंगे, 1। जैसे इसके फैक्टर 4 की पावर n, क्योंकि 4 की पावर n बराबर 2 गुणा 2 और पावर क्या लगाओ, इस पर n लगाओ। इसमें भी क्या होना चाहिए, 4, इसमें 2 हैं तो क्या होना चाहिए, 5 और होना चाहिए। 2 गुणा 2 तो है ही यहाँ पे, 2 तो है ही, 5 और चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है। 4 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, या फिर नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोनों, कोई भी आ जाए, कोई भी कर दोगे आप। ठीक है, या 4 की पावर n आ जाए या 6 की पावर n आ जाए। 7वां क्वेश्चन हो गया, 6वां ऐसा ही हो गया, सेम कर लोगे आप लोग। अब आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को ऑन करें, क्योंकि जिससे जितनी भी वीडियो आएंगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 में आने वाले 10वीं कक्षा के बोर्ड पेपर में आने वाले गणित विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। 100% यहीं से आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को आपके कारण क्या मदद मिल सके, उन्हें उनकी 1 महीने मजबूत तैयारियां हो सकें। इसके बाद अध्याय 1 की वीडियो फर्स्ट पहले करा चुके हैं, सेकंड वीडियो ये वाली है, एक वीडियो और लेके आएंगे। उसके बाद अध्याय ख़त्म करेंगे और अध्याय 2 की तरफ मूव करेंगे। ओके, बाकी अगर कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। अपना जो प्लेस वगैरह होती है, जो डिस्ट्रिक्ट ज़रूर लिखें उसमें कहाँ से देख रहे हैं, और आपका अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट दोनों चीज़ लिखें यहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी पता चले जो वीडियो हम बना रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो आप लोग पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, कैसी आपको लग रही है। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है।